जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। जय हिंद जयंत डीसी। भाई लो। और जयंत दोस्तों, भाई लो। आज का जो ये प्रोग्राम हमारा है, इसमें हम ऐसा कोई रिएक्शन वीडियो हमने रखा नहीं है। ठीक है, तो एक्स के ऊपर ही कुछ क्लिप्स हैं और कौन क्या कह रहा है। जो आपने देखा, कल पाकिस्तान की सरकार ने ये एक ट्वीट करा है और कल हमने थोड़ा बहुत बात किया। बाकी इशू आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि 15 फ़रवरी को जो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था T20 वर्ल्ड कप में, उसको पाकिस्तान कह रहा है कि हम उस मैच को नहीं खेलेंगे। अच्छा, जब ये फैसला किया पाकिस्तान ने, उसी दिन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है आईसीसी का वर्ल्ड कप खेल रही थी भारत के साथ और उसमें पहले गए। पेली भी गई। हालांकि पाकिस्तान पहले ही उस मतलब बाहर भी हो चुका है पाकिस्तान अंडर 19 में। और पाकिस्तान को 33 ओवर में 253 रन चेस करने थे इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, 33 ओवर में रन रेट का इशू था। अगर पाकिस्तान हराता 33 ओवर में भारत को, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता। लेकिन पाकिस्तान की जो सोच थी दोस्तों, वो ये थी, जीतने की सोच नहीं थी उनकी। सोच थी मतलब क्वालिफाई करने की सोच नहीं थी उनकी सोच थी कि बस किसी भी तरीके से हमें भारत को हरा देना है। भले ही बाहर हो जाओ वर्ल्ड कप हम्म। से, भारत को बस हरा देना है और हम इस्लाम को फतह वाला जो है वो परचम लहरा देंगे एक्स के ऊपर में। लेकिन यस। अफसोस कि वो नहीं हो पाया पाकिस्तानियों का। तो सोच साफ झलकता है। लेकिन अब कल दोस्तों हम्म। लेटेस्ट क्या हुआ है कि कल आईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो मैं स्टेटमेंट पहले यहाँ पे रखता हूँ आप सबके सामने। और हाँ जी, ये है आईसीसी का वो स्टेटमेंट। आईसीसी ने मोटा मोटी इस स्टेटमेंट में यही कहा है कि देखो जी, ऐसा तो होता नहीं है। और जो आईसीसी टूर्नामेंट है, ये स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, कंसिस्टेंसी है, फेयरनेस है। सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन अंडरमाइंस द स्पिरिट एंड सेंसिटिव ऑफ द कॉम्पिटिशंस। और while ICC respect the roles of governments in matters of national policy, this decision is not in the interest of the global game और द वेलफेयर ऑफ फैंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग मिलियंस इन पाकिस्तान। मतलब इस तरह का इसने बोला है। और इसने ये भी कहा है कि ठीक है भाई, हम while the ICC awaits official communications from the PCB। तो मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि हम बात कर रहे हैं पीसीबी से, हमने ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं हमें कि पीसीबी क्या कह रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने ये कह दिया है कि 15 को वो नहीं खेलेंगे। अब दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको देखना पूरा है क्योंकि क्लिप्स तो हमारे पास इक्का दुक्का है, ठीक है, एक्स के ऊपर ही। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो हमें लग रहा है कि जिसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ज्यादा क्लिप्स आज रखे नहीं है। पहला पॉइंट, ठीक है, आईसीसी यहां से क्या करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा डीसी आज के इस वीडियो के अंदर में कि क्या कहीं ये हाइप बनाने का प्रयास तो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आईसीसी में मिला हुआ वो पीसीबी से। ठीक है, और जो एक वर्ल्ड कप सामने आ चुका है, कोई हाइप नहीं है, तो ये कहीं ये हाइप का प्रयास हो और पाकिस्तान थूक के चाट ले 15 को। बीसीसीआई की तरफ से ये बयान सामने आया है कि हम एज पर जो हमारा शेड्यूल है, हम जाएंगे वहां पे, अपना ट्रेनिंग वेनिंग करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा होगा और हम वेट करेंगे कि पाकिस्तान आए और वहां पे खेले, या फिर जो मैच रेफरी है वो मैच को कॉल ऑफ कर दे। ये बयान आया है बीसीसीआई की तरफ से। तो ये सब कुछ आपके सामने हमने रख दिया है। पाकिस्तान को इसमें क्या मिल रहा है। पाकिस्तान क्योंकि मोहसिन नकवी है, देखो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड तो ऑलमोस्ट बर्बाद है। ठीक है, ऑलमोस्ट बर्बाद है। और हालत क्या है वहां खिलाड़ियों का आप सब जानते ही हैं। तो पाकिस्तान का जो ये फैसला, उनके पास बहाना तो कुछ है नहीं। वो जवाब क्या देंगे कि बॉयकॉट कर क्यों रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। लेकिन डीसी, जो मुझे लग रहा है एक एंगल यहाँ पे कि पाकिस्तान ने क्रिकेट को छोड़कर उसने अपना फॉरेन पॉलिसी, यानी क्रिकेट के द्वारा उसने अपना फॉरेन पॉलिसी प्ले करने का प्रयास करा है बांग्लादेश के साथ में। कि चलो क्रिकेट तो भाड़ में है ही अपना, वो भले भाड़ में जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसी बहाने हमने एक सॉफ्ट एंगल बांग्लादेशियों को देना है कि देखिए जी, हमने आपके लिए स्टैंड लिया है। ठीक है। सर, मुझे लग रहा है यहाँ पे पाकिस्तान ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। हम्म। सपोज मान के चलो, एक तो बलूचिस्तान वाला जो भी चल रहा है सर, अब भी चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर। अब भी आप बता रहे थे, हाँ, अभी आज भी भी खबरें तगड़ा आ रही अटैक हैं। हुआ है। ठीक है। हम्म। दूसरा सर, इनका जो पेले जा रहे हैं क्रिकेट में हर जगह से, ये हम्म। उसका भी हो सकता है कि भाई मोहसिन नकवी क्या कर रहा है। लोग सवाल तो खड़ा करेंगे ना इसके ऊपर यार। आज भी नहीं, पेले आज गए, ऑस्ट्रेलिया कल से तो, सॉरी कल भी जो पेले ऑस्ट्रेलिया गए। से तो ये जीत गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से तो अरे तीनों टी ठीक है ना यार, ट्वेंटी। वो हाँ वो अलग है। मैं अंडर 19 की बात कर रहा हूँ। अभी हाँ, तो अंडर T20 19। वर्ल्ड कप में इनकी औकात पता चल जाएगा।
वहां पे क्या है अगर ये खेले तो। वहां पे भी शायद हो सकता है मोहसिन नकवी से बस सवाल किया जाए कि साला तुम अंडर 19 में भी पेले जा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कि भाई बांग्लादेश का तो जो मैटर है ही है, बांग्लादेश को दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे साथ में खड़े, तो पाकिस्तान ने कोशिश करी है कि एक तीर से कई सारे निशाने लगाने की। अब निशाने लगते हैं कि नहीं लगते वो आगे चल के पता चलेगा सर, आईसीसी इस पे क्या एक्शन लेता है। देखो, मोहसिन नकवी ने तो जो हासिल करना था पाकिस्तान के अंदर में वो तो कर लिया। एक बात देखो, एक बात तो यहाँ बनेगी, एक बात मैं बीसीसीआई को लेके यहाँ जरूर बोलूंगा और वो आने वाले समय में बड़ा क्लियर पता चल जाएगा। अभी तक हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के साथ मत खेलो, तो हमारे इधर से बीसीसीआई वाले हमें ये कहते थे कि नहीं जी देखिए यह तो आईसीसी का इवेंट है, ये तो एसीसी का इवेंट है। हालांकि सबको पता है कि संडे को खेल रहे हैं, पैसा बनाने के लिए खेल रहे हैं। वाई हर संडे को इंडिया पाकिस्तान मैच क्यों होता है? लेकिन जब हम ये कहते थे, यहां से जो प्रेशर बनता था भारत के लोगों के द्वारा, तो बीसीसीआई कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, हम इसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, ये तो खेलना नहीं कर पड़ेगा। सकते हम, कॉमनवेल्थ पाकिस्तान में कह रहा भी है कि प्रॉब्लम नहीं, होएगा, नहीं कॉमनवेल्थ में जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वर्ल्ड जाने कप क्या में, क्या बोला। सॉरी ओलंपिक में, ओलंपिक में हाँ सॉरी, ठीक है। ओलंपिक में, सॉरी। तो अब हमारा ये कहना है, एक बात तो पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा करा है, एक मौका दिया है, एक बहुत तगड़ा मौका दिया, इसके ऊपर हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन बीसीसीआई का दोगलापन के ऊपर भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर कि अगर एक्शन, आईसीसी कोई सख्त एक्शन नहीं लेता है पीसीबी के ऊपर में, सिवाय कि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ब्रॉडकास्टर को वो बस हम पीसीबी से भरवा देंगे, ठीक है, हो गया मामला, ये कोई कोई बैन वैन एक्शन नहीं। थोड़ी है यार। हाँ, अगर ये कोई एक्शन नहीं हुआ, हम्म, ये तो भाई हम भी फिर कर सकते हैं यार, फिर हम भी पाकिस्तान के हाँ मैच को क्यों ना बॉयकॉट करें यार। बिल्कुल। अब पैसा है ना ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई को के आओ। पास में यार, बीसीसीआई खुद बोल दे कि हाँ हम दे देंगे पैसा यार, हम बाइकआउट करते हैं, हाँ हम पैसा दे देंगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो बात तो है ना यहाँ पे, देखो ये भाई पॉइंट की हाँ। बात है भाई साहब, क्योंकि हमें तो यही कहा गया ना कि नहीं नहीं ये आईसीसी का इवेंट है, हम बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल। किया, सरकार कह रही है, ठीक है। हम्म अब देखो, हम जानते हैं कि पाकिस्तान थूक के चाटने वाली कौम है, वो बहुत चांस है कि 15 को खेलने पहुंच जाए, बहुत चांस है 15 को खेलने पहुंच जाए, क्योंकि हम जानते हैं इनका ड्रामा। हमने एसीसी के अंदर देखा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट अगर नहीं उतरेगा, मतलब ये उतरेगा तो हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। डिले भी करवाने का प्रयास करा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ये बेगैरत लोग जो हैं उतर गए खेलने के लिए। उतरे। तो ये हरकतें ये फिर हो सकती हैं, लेकिन अब यहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, कि अगर ये हरकत पाकिस्तान वापस दोबारा करता है कि ये 15 को खेलने पहुंच जाता है, ठीक है, पाकिस्तान थूक के चाट लिया पाकिस्तान ने, हमें मीम मिल जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि अभी पाकिस्तानियों के रिएक्शंस बड़े अजीब अजीब आ रहे हैं, मतलब ये अपने ही पीछे में बम्बू डाल के खुद ही आनंद उठा रहे हैं इस चीज का, ठीक है, कि बड़ा मजा आ रहा है हमें। तो वो तो अलग बात है, वो सब बात अपनी जगह ठीक है, वो तो हम इनको कर लेंगे जो करना है हमें। लेकिन बड़ा बात यहाँ पे ये है, मेरा कहना ये है कि अभी आईसीसी ने पूछा पीसीबी से कि हम वेट कर रहे हैं पीसीबी का क्या बयान आता है। अगर 14 तक पीसीबी ने कोई बयान दिया ही नहीं तो फिर, ये भी बात अगर सही 14 तक है। पीसीबी ने कोई बयान दिया ही नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, कोई डेडलाइन तो देनी चाहिए ना आईसीसी को, एक फिक्स डेट देनी चाहिए कि भाई इतना टाइम है तुम्हारे पास में, जवाब दे दो हमें, नहीं दे पाते हो तो हम एक्शन लेंगे, ये तो होना चाहिए हमारा कम से कम। सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि भाई सरकार ने कहा है तो हम तो इसको ऑफिशियल मान के चल रहे हैं बिल्कुल। भाई हाँ पीसीबी बिल्कुल। तो वही करेगा जो सरकार कहेगी, बीसीसीआई तो वही करेगा जो सरकार कहेगी, सीधी सी बात है ना यार। अभी तक तो यही बिल्कुल। होता आ रहा है ना। बीसीसीआई भले ही प्राइवेट है जो भी है, लेकिन कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार अगर कुछ कहेगी कि अरे तो आपको नहीं जाना है पाकिस्तान खेलने तो आप नहीं जाओगे, पीसीबी पीसीबी का चेयरमैन तो उसी गवर्नमेंट में है ना, उसी गवर्नमेंट में इंटीरियम है। मिनिस्टर है। बिल्कुल है, तो हम तो इसको ऑफिशियल मान के चल रहे हैं। तो बिल्कुल कहने का ऑफिशियल। अर्थ ये है कि अगर आईसीसी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो मैं तो इसको ये समझ के चल रहा हूं कि इसमें आईसीसी भी मिला हुआ है, पीसीबी मिला हुआ है, पीसीबी भी मिला हुआ है, और बीसीसीआई भी मिला हुआ है। क्यों? वर्ल्ड कप को हाइप देने के लिए, मेरा ये बिल्कुल मानना है। बिल्कुल। ठीक है, कि भाई चलो ड्रामा ऑन कर दो फुल, मीडिया वाले लग जाएंगे पीछे, लगे रहे मीडिया वाले, अरे ये नहीं आएगा, अरे वो नहीं आएगा, ये नुकसान वो नुकसान, होना कुछ नहीं है, 15 को तुम खेलने पहुंच जाना, तुम तो ऐसे भी थूक के चाटते हो, क्या फर्क पड़ जाएगा। हम्म ठीक है, हम्म। वर्ल्ड कप का हाइप भी बन गया।
दूसरा ये कि ये भी है ना, गवर्नमेंट मतलब इनके पीसीबी से पूछना चाहिए कि तुम्हारी गवर्नमेंट ये बाइकआउट कर रही है मैच को, इसकी वजह भी हमें बता दो भाई, क्लियर बता दो पहले कि इसकी वजह क्या है, वजह ताकि क्या है? समझ में आए ना यार। ये स्टेटमेंट में नहीं है? पूछा आईसीसी ने, ये नहीं। स्टेटमेंट में देखा जाए तो बस पीसीबी के ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहिए था कि भाई किस कारण से कर रहे हो। पता नहीं अंदर अंदर हम्म। बात चल रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एक्स पे चलते हैं। और उधर क्या चल रहा है वो जरा आपको हम थोड़ा सा जरूर दिखाना चाहेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है भाई लोग, प्लीज वीडियो को लाइक करना है आपको, कमेंट करके बिल्कुल अपना रखिए। आज हम इस वीडियो में रिएक्शन नहीं करने का बड़ा कारण ये है कि हम अपनी बात रख सके, और आप लोगों, हम जो कह रहे हैं, हम हो सकता है गलत कह रहे हैं, ठीक है, हमको एक्सपर्ट है नहीं, हमें जो लग रहा है, जो हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, जो जो हमें सीन समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। देखो वो बात अलग कि डर से नहीं खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा को देख के नहीं खेल रहे हैं, देखो एक फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को, ये 100 मैच हारते हैं, 100 मैच खेलेंगे हम्म। भारत से, एक मैच जीत गए तो अगले 100 मैच तक ये जिंदा रहेंगे। ठीक है, इनको पता है कि ये हारने वाले और हारने वाली कौम है, तो इनको ये सब उस पे मैं नहीं आना चाहता कि डर से नहीं खेल रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो बांग्लादेश का एंगल इसमें बहुत बड़ा है, ये फॉरेन पॉलिसी प्ले कर रहा है यहाँ पे हाँ जी। क्रिकेट की आड़ में, कि क्रिकेट भले ही भाड़ में जा रहा है जाने दो, लेकिन कम से कम बांग्लादेश से हम रिश्ते कर लेंगे जिस कारण हम भारत को घेरने में कामयाब हो सकते हैं। ये एक प्लान यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है मोहसिन नकवी का। अच्छा, ये पता नहीं हमारे चैनल वाले ये पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लेना क्यों शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं देख रहा था कि फकर यूसुफजई को रिपब्लिक चैनल पे बैठाया हुआ है। फकर यूसुफजई, ये थर्ड क्लास का बंदा। अच्छा, पहले ये क्या क्या रहा वैसे बाय द वे। देखिए, पॉलिटिकल अगर देखा जाए ना, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि भारत के खिलाफ ना खेलें। पहले शायद ये पावर भारत करता था कि कब ये न्यूट्रल वेन्यू पे वो लेके आए, हाइब्रिड मॉडल वो लेके आए, और काफी अरसे से ये सारी चीजें चल रही थी। इससे देखिए काफी इम्पैक्ट होगा। साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स चल रही है, आपको पता है, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेश है, उसके इलेक्शन है 12 को फरवरी में, मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है, ये रिलेटेड है सारा इससे। और फिर पिछले साल जो कुछ हुआ सरहदों पे या हवा में जो भी हुआ, वो सारी चीज रिलेट कर रही है इस चीज को। और फिर एशिया कप में ट्रॉफी का, हैंडशेक का, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए शायद पीसीबी नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है, इन्वॉल्व पीसीबी भी है इसमें, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया मे भी सैंक्शन लग जाए पाकिस्तान को। लेकिन इसकी परवाह नहीं की होगी, क्योंकि फिर ये इस वर्ल्ड कप का नहीं होगा कि बाइकआउट। फिर 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है, उसमें भी आपस में फिर नहीं खेलेंगे। फिर एशिया कप आएगा, उसमें भी आपस में नहीं खेलेंगे। एशिया कप अगर आपस में नहीं खेलेंगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सोनी टीवी को, होगा जिसके ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलियंस में होंगे। वर्ल्ड कप में एक मैच 40 से 50 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान और इंडिया का होता है, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। फिर पाकिस्तान 2027 में भी अगर नहीं खेलता और एशिया कप के अंडर 19 विमेन इमर्जिंग कुछ भी नहीं खेलता अगेंस्ट इंडिया, तो वो मार्केट, वो वैल्यू ना नीचे जरूर आएगी। देखा सुना दोस्तों आपने, यानी कि पॉलिटिकल एंगल तो खुद करार दे रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल के द्वारा फैसला लिया गया है, पॉलिटिकल सोच है इसके पीछे में, और पॉलिटिक्स को देखते हुए हमने फैसला किया है, नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन पूरा है सर इनका। हम्म। अब पूरा है सर, हाथ हम्म नहीं मिलाया इसका मतलब क्या है? तुम भी हाथ मत मिलाते यार, आईसीसी नहीं तो नहीं, यही देखो बोलेगा ना यार। पहली बात तो हम क्लियर कर दें कि हम ये शुरू से चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच ना हो। टू बी हाँ वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट, आप डे वन से हमारा क्लिप देख रहे होंगे, जो भी हमारे नए व्यूअर हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने व्यूअर हैं हमारे, उनको पता है डे वन से हमारा स्टैंड है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच होना नहीं चाहिए, पहली बात। और तभी इसको हम बीसीसीआई का दोगलापन कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है तो फिर ये काम आपको पहले करना चाहिए था। यस। ये काम, बिल्कुल। ये फैसला आपको पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो अब पाकिस्तान ने कर दिया है तो हमें एक्शन चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लॉस हो, हम्म। लॉस होने दो, ठीक है। हम्म। जब पाकिस्तान खुद लॉस को एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो आप क्या उसके सामने घुटने टेकेंगे? नहीं, ये तो हमें आईसीसी एक्सेप्ट अगर करनी है। भाई आईसीसी नहीं कर पा रहा है तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर भी कौन डालेगा? फिर उसको भी बीसीसीआई डालेगा ना यार। बीसी तुम्हारे पास में इतना यार, पैसा है, वो पैसा हाँ कब काम आएगा? बिल्कुल। प्रेशर डालो इनके ऊपर।
आप बात करो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, आप बात करो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, हाँ ठीक है। और यहाँ पे तो पाकिस्तान के पास तो पॉलिटिकल एंगल के अलावा और तो कोई एंगल ही नहीं है यहाँ पे। ये कह रहा, राशिद लतीफ कह रहा है कि भारत जो चाहा होता आया। भाई हाइब्रिड मॉडल क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा कहना था कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है और हम तुम्हें भारत में देखना भी नहीं चाहते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम नहीं, भारत में तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को ये चीज बोलनी चाहिए। अब ये 2 कौड़ी के भिखमंगे तय करेंगे कि ये वर्ल्ड कप कैसे खेला जाएगा, वर्ल्ड कप कैसे खेला जाएगा, है? ठीक है। यार और एक्शन ये लो इनके ड्रामा, ऊपर। और ये ड्रामा ना बांग्लादेश ने पहले किया ना पाकिस्तान ने पहले किया। उस समय तक सब सुरक्षित हैं, ठीक है। बांग्लादेशी यहाँ पे 2 करोड़ आगे रोहिंग्या बसे हुए हैं, सब सुरक्षित हैं। ये वीजा ले लेके सब कूद फान के आ रहे हैं, सब सुरक्षित है, ठीक है। जब इनको आईपीएल से बाहर करा गया, जो कि एक लीग है, वो आईसीसी का इवेंट नहीं है, तो फिर इनको मिर्ची लग गई बड़ी, फिर बड़ी मिर्ची लग गई, अरे यार ठीक है। अजीब दोगलापन है ना पाकिस्तानियों का, गौरव भाई। पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे लगा लगा के पाकिस्तानी भाग रहे हैं पाकिस्तान हाँ से। पाकिस्तान इनके लिए सेफ है? नहीं नहीं, हमारा तो पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, इंडिया को यहाँ पे खेलने बिल्कुल के लिए सेफ है। आना चाहिए, है ना? 150 उधर फौजी से मारे गए हैं बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। हाँ 150 मारे गए। 150 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं पिछले 2 दिनों में। अभी भी मैं देख रहा हूँ सर, अभी भी एक तगड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान के अंदर में, तगड़ा अटैक हुआ है, हाँ वीडियो ठीक नहीं है। दिखा सकते, नहीं वीडियो नहीं बहुत दिखा खतरनाक सकते है, हैं यूट्यूब पे गाइडलाइंस बहुत के कारण खतरनाक। में। लेकिन हमारा ये कहना है, एक तो बीसीसीआई ये दोगलेपन से बाहर आ जाओ यार, पहली बात, ठीक है। थोड़ा सा शर्म कर लो कम से कम। और अगर शर्म नहीं कर सकते तो ये जो हमें चूरण तुमने बेचा अभी तक में कि आईसीसी का इवेंट है, बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, तो पाकिस्तान अगले 15 साल तक ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं, मेन वुमेन्स, सारे के सारे, सबसे इनको बैन होना चाहिए। पीएसएल के ऊपर इनका लगना चाहिए कि कोई भी आईसीसी का प्लेयर जो है पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। प्रॉपर पाबंदी, प्रॉपर पाबंदी। ये जो इनका मिथ है कि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर डूब जाएंगे पैसे, अरे कोई बात नहीं यार, इंडिया में बहुत पैसा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए साबित करना पड़ेगा आईसीसी को भी, बीसीसीआई को भी। अगर ये नहीं साबित कर पाए तो वाकई में एक बात क्लियर हो जाएगा कि वाकई में इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए कोई नेशनल हाँ इंटरेस्ट जी, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता, इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट करता है बीसीसीआई के लिए। अब ये आखिरी मौका इनके पास है, बाकी अब बीसीसीआई समझे और जैसा साहब समझे कि इनको, सॉरी, इनको करना क्या है। नहीं तो हम देखते तो हैं यही सर। समझेंगे, हम तो यही समझेंगे कि अगर पाकिस्तान 15 को खेलने आता है और इस बीच में, इस 10-12 दिनों के बीच में अगर पाकिस्तान पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये फिर हाइप है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइप, हाइप है, बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल। क्लियर और कट। ये हाइप हमेशा चलती है, और ये हमेशा चलती है हाइप, ये ड्रामा हमेशा चलता है, वो हमेशा एसीसी में चलता है हो, सर, आईसीसी में हो, कहीं पर भी हो, बिल्कुल। ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करो। आज हम काफी सारे पॉइंट्स थे और आप देख भी रहे हो कि वीडियो भी काफी बड़ा हो गया सारे पॉइंट्स बात करते करते। तो आज बात करना जरूरी था, तो हमने भाई खुल के बात कर लिया और हमें जो पॉइंट्स लग रहे हैं कि ये कारण हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करना था इनको। पॉइंट नंबर 2, हाइप क्रिएट करना हो सकता है अगर कोई एक्शन पाकिस्तान पे नहीं होता है तो। एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि लोग बात कर रहे हैं कि डर से नहीं खेल रहे हैं, ये वो दिस दैट है, वो तो मेरे हिसाब से वो मैटर नहीं नहीं है, करता। वो है मेन ही पॉइंट नहीं, मेरे वो लिए यही है, आईसीसी क्या एक्शन लेता है कि नहीं। एक्शन लिया तो वेरी गुड, एक्शन तगड़ा होना चाहिए। और अगर आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया तो फिर हमारे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप का हाइप बनाने का प्रयास है। आईसीसी, यस। बीसीसीआई, पीसीबी सब मिले हुए हैं और हमें चूतिया बना रहे हाँ, साथ में हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कुछ मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तो कुछ रिएक्शंस भी आपके लिए लेकर आएंगे और मीम्स तो आपको खैर हम देते ही रहेंगे। बस आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।